जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी इनाम दानिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइनोट्रोपिक्स और ड्रग्स। हाँ, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम लोगों ने शुरू किया था। ये पार्ट सी ड्रग है आइनोट्रोपिक्स ड्रग। आइनोट्रोपिक्स ड्रग पिछले हम लोगों ने जो पढ़ा था बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फ़ा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स ड्रग, इनका जो अपोजिट इफेक्ट शो करता है वो ड्रग, तो उसको हम आइनोट्रोपिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, आइनोट्रोपिक ड्रग के अंदर हम पढ़ेंगे कार्डिक ग्लाइकोसाइड ड्रग, ठीक है, सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग, इफिनाफ्रिन, डोपामाइन, डोबिफ्टामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेनोल और फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। आइनोट्रोपिक्स ड्रग्स होता क्या है? तो आइनोट्रोपिक्स ड्रग वो ड्रग्स होता है जो कार्डिक का हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी है, हार्ट रेट है और कंडक्शन जो होता है एस ए नोट ए वी नोट का, वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो आइनोट्रोप्स वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, जो ड्रग्स हार्ट का कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करता है तो उन ड्रग को हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, उन इफेक्ट को हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा हार्ट रेट के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। अगर कोई भी ड्रग्स हार्ट का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ करता है तो इसको हम पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें जो पहला ड्रग है वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड वो ड्रग होता है जो कार्डिक का जो कंट्रैक्टिलिटी है वो क्या करता है? एनहांस करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इसमें से पहले ड्रग जो है वो डिजिटलेस डेरिवेटिव ड्रग जो है वो डाइजैक्सिन है। डाइजैक्सिन डिराइव होता है डिजिटलेस डेरिवेटिव से। ठीक है, सबसे कॉमनली यूज डिजैक्सिन है। तो डिजैक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हाँ, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। सही है। हाँ, का ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड का मतलब कार्डिक का जो कंट्रैक्टिलिटी है वो क्या करता है? वो इंक्रीज़ करता है। जब भी किसी मरीज़ को हार्ट फेलर हो जाती है, कंजस्टिव हार्ट फेलर हो जाती है किसी को, या कार्डियोजेनिक शॉक हो जाती है, ठीक है, हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी है वो क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट वगैरह सब स्लो हो जाती है। तो इन कंडीशन में हम क्या प्रिस्क्राइब करता है मरीज़ को? कार्डिक ग्लाइकोसाइड ड्रग। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड ड्रग में पहला ड्रग जो है वो पक्सक्लो जो डिराइव होता है क्या, कौन सी ड्रग? डिजिटलेस, जिसको डिजैक्सिन भी कहते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ आइनोट्रोप्स इंक्लूड ऑल डिजिटलिस्ट। फर्स्ट लाइन ड्रग जो आइनोट्रोप्स है वो डिजिटलेस है, जिसको डाइजैक्सिन कहते हैं। डिराइवेटिव ये डिराइव होता है एक प्लांट से जिसको पग्स ग्लाव कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि डिजिटलिस या डाइजैक्सिन कौन सी चीज़ से डिराइव होता है? तो ये पग्स ग्लाव से या डिजिटलिस प्लांट से। इसके बाद हमारे पास डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड है वो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कार्डिक मसल एंड कंडक्शन सिस्टम। सबसे पहले डिजैक्सिन डिजिटलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो ये इम्पॉर्टेंट है। डिजिटलिस कार्डो ग्लाइकोसाइड ड्रग डिजैक्सिन का काम ये है कि ये हार्ट में जो मसल होता है कार्डिक मसल, उनका कंडक्शन क्या करता है? उनके कंडक्शन पे इफेक्ट करता है, कार्डिक मसल पे इफेक्ट करता है। कैसा इफेक्ट करता है? तो कार्डिक का जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा कंडक्शन सिस्टम कम करता है, हार्ट रेट कम करता है। तो कार्डिक मसल का जो एक्टिविटी है वो जब इंक्रीज़ करता है तो उसको हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है डिजैक्सिन। इसके अलावा और हार्ट रेट कम करता है तो ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा कार्डिक का जो कंडक्शन सिस्टम है वो स्लो करता है तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। तो ये 3 इफेक्ट शो करता है। पहला पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, दूसरा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। Indirect effect on the cardiovascular system regulated by the autonomic nervous system, which is responsible for the effect of the sinoatrial and atrioventricular node। ये दो जगह में काम करता है डाइजैक्सिन। कार्डिक मसल पे काम करता है और दूसरा एस ए नोड पे काम करता है और ए वी नोड पे काम करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो द रिजल्ट ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, इसके नतीजे में क्या होता है? एन इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो इसके नतीजे में क्या हो जाती है?
कार्डियक कंट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो इंक्रीज करवाता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। इसके अलावा स्लोइंग अप हार्ट रेट क्या करता है, स्लो करता है। तो इसको हम नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू द एवी नोड, ये क्या करता है, एवी नोड का कंडक्शन क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। तो ये ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा डिजैक्सिन इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और सबसे कॉमन ग्लाइकोसाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग जो है वो डिजैक्सिन है। ये ओरली भी देते हैं और इंट्रावेनस भी होता है, और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ डिजैक्सिन करता है। तो डिजैक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पे होती है, हार्ट में। ये पहला कार्डियक मसल पे काम करता है, और दूसरा एवी नोड, एसए नोड और एवी नोड पे काम करता है। कंट्रैक्शन कैसा इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले कार्डियक मसल जो होता है उनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल होता है, गेट होता है। वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। और दूसरा जो गेट होता है सोडियम का कैल्शियम का, वो क्या करता है, वो ओपन करता है। जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाती है तो कैल्शियम इनटेक अंदर हो जाती है सेल के अंदर, कार्डियक मसल के अंदर, और वो क्या करता है, एक्टिनोमायोसिन जो होता है वो वहाँ पे क्या करता है, कंट्रैक्शन इंक्रीज करवाता है। तो पहला डाइजैक्सिन का काम क्या है, ये हार्ट में जो कार्डियक मसल में जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज गेट होता है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। दूसरा काम उसका क्या है, एसए नोड में और एवी नोड में। तो इसकी वजह से जब वहाँ पे जो गेट बंद करता है और कैल्शियम का ओपन करता है, तो इसकी वजह से कार्डियक का जो कंट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज होता है। और हार्ट रेट कैसा स्लो करती है, और हेवी नोड का इम्पल्स कैसा स्लो करती है। तो इसका दूसरा इफेक्ट एसए नोड और एवी नोड पे होता है। एसए नोड और एवी नोड शायद आप लोगों ने इसका एनाटॉमी पढ़ी होगी। एसए नोड के लिए जो इम्पल्स लाती है वो वेगस नर्व लाती है, ये क्रेनियल नंबर 10 है, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो इनका इफेक्ट क्या करता है, ये स्लो करता है। वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है, उनका इफेक्ट स्लो करता है। जब उनका इफेक्ट स्लो करता है तो इसकी वजह से कंडक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो कंडक्शन डिक्रीज होने की वजह से हार्ट रेट भी कम हो जाती है। तो ये क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी शो करता है, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट भी शो करता है डाइजैक्सिन। हाँ, इसके बाद हमारे पास है डिजैक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। ही हम इंट्रावेनस भी देते हैं मरीज़ को। इंट्रावेनस ज़्यादातर हॉस्पिटल में होते हैं, और ओरली हम मरीज़ को घर में प्रिस्क्राइब करते हैं। IV इंजेक्शन शुड बी कैरिड आउट ओवर 15 टू अवॉइड वे जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस के लिए हम अवॉइड करता है। इंट्रामस्कुलर डिजैक्सिन इज एब्जॉर्ब अनप्रेडिक्टेबली काजिंग लोकल पेन काज करता है इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, एंड नॉट रिकमेंडेड। ऑनसेट एक्शन 0.5 to 2 hour ओरल 5 to 30 मिनट IV। ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डिजैक्सिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक ऑनसेट ऑफ एक्शन है, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ऑनसेट का मतलब है कि कितना टाइम में ये अपना काम शुरू करता है। तो इसका टाइम कितना है, 0.5 to 2 hour उसका टाइमिंग ओरली होता है, और 5 to 30 मिनट उसका IV होता है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसको होता है कि कितने टाइम तक ब्लड में उसका इफेक्ट रहते हैं। तो इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन में और ड्यूरेशन में ये फ़र्क है। इसके बाद डिजैक्सिन लोडिंग डोजेज ऑफ डिजैक्सिन है 0.5 mg एंड देन 0.2 25 mg। इसका लोडिंग डोज ये है, रिपीट आफ्टर 6 to 8 आवर। ये 2 डोजेस होता है 1 mg पर डे। इसके बाद डाइल्यूटेड 0.9 सोडियम इंट्रावेनसली जब हम देते हैं, या 5 डिस्टल वाटर एंड डिस्टल डिजैक्सिन कैन बी गिवन ओरली बट विद अ स्लोअर ऑनसेट एक्शन एंड पीक इफेक्ट। डिजैक्सिन मेंटेनेंस डोज क्या होता है, इनिशियल थेरापी जब हम डिजैक्सिन क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो उसका स्टार्टिंग डोज क्या होता है 0.125। ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डिजैक्सिन हम जब इनिशियली क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो ये इनिशियली डोज इसका क्या होता है। तो 0.125 से लेकर 0.375 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है उसका। इसके बाद हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ये पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था। ये वो ड्रग है जो एड्रेनल
जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है। तो इसमें सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है स्ट्रांग आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या है, एक स्ट्रांग आइनोट्रोपिक इफेक्ट है विच स्टिमुलेट करता है बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2, अल्फा 1 एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर इन द मायोकार्डियम ब्लड वेसल एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इफिनेफ्रिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है और डोपामाइन होता है। इनका जो रिसेप्टर होता है बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर, वहाँ पे जो काम करती है उनका इफेक्ट क्या करता है, वो इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इस ड्रग को हम सिंपैथोमाइमेटिक कहते हैं। इसका दूसरा नाम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डोपामाइन एन आइनोट्रोपिन 200 mg पर 5 ml एम्प्यूल आता है। केमिकल प्रिकर्सर साइन ऑफ एपिनेफ्रिन, ये केमिकल प्रिकर्सर है एपिनेफ्रिन का। स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन अल्फा बीटा इन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। डोपामिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड डोपामाइन का जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है। द स्पेसिफिक इफेक्ट आर रिलेटेड टू दिस डोज डिलीवर। ये स्पेसिफिक जो इफेक्ट शो करता है वो डोज के डिपेंड पर शो करता है। लो डोजेज हमारे पास क्या करता है, रेनल डोज 0.5 to 2 mcg पर kg पर मिनट हम देते हैं। डोपामिनर्जिक इफेक्ट शो करता है। वेजोडाइलेशन ऑफ रेनल एंड मेजेंटेरिक आर्टरी, ये रेनल आर्टरी जो होता है या मेजेंटेरिक आर्टरी वो क्या करता है, वो डायलेट करता है। प्रमोट ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन पेशेंट हु बिकम रेजिस्टेंट टू डायूरेटिक्स। ये क्या करता है, ब्लड फ्लो प्रमोट करता है और जीएफआर जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करवाता है। स्पेसिफिक उन मरीज़ों को जिन मरीज़ों को रेजिस्टेंस है डायूरेटिक्स ड्रग से, तो उन मरीज़ों को ये डोपामाइन इंजेक्शन देते हैं। यूरिन आउटपुट में इंक्रीज विद सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। यूरिन आउटपुट क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किस कंडीशन में, ब्लड प्रेशर में और हार्ट रेट में ये इफेक्ट शो करता है। इसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट डोज। इंटरमीडिएट डोज उसका कितना है, 2 to 10 mcg पर kg मिनट होता है उसका डोज। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द हार्ट। ये क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का जो एक्टिविटी होता है, बीटा 1 रिसेप्टर मेनली हार्ट में होता है और ये क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी है उसका जो फोर्स है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो ये उनका इफेक्ट को शो करता है। मोडेस्ट इंक्रीज एंड सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट जो होता है ये क्या करता है, ये भी इंक्रीज करता है। वास्कुलर में जो रिसेप्टर होता है बीटा 2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर, उनका जो एक्शन है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास ड्रग के वार्निंग लेटर उसमें करेक्ट फुलीमिया एडमिनिस्ट्रेशन में हम देते हैं। डू नॉट इन्फ्यूज पेरिफेरली। एक्स्ट्रा वेस्टेशन कैन काज सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस काज करता है। मोनिटर द पेशेंट केयरफुली फॉर डिक्रीज सर्कुलेशन इन द एक्सट्रीमिटीज। इसके बाद हमारे पास एडवर्स इफेक्ट क्या है डोपामिन की, तो ये टेकिकार्डिया काज करता है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया काज करती है। पल्मोनरी कंजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इंक्रीज मायोकार्डिक ऑक्सीजन डिमांड क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट की डोपामाइन की। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी